हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटे का कुकृत्य माँ का न्याय भाग 4। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। बहुत जोर देने पर सुषमा जी ने पिया के बारे में बताई। सुषमा जी कही, बहुत दिन से एक लड़की को हमारे घर के बाहर बहुत देर तक खड़ी एकटक देखते देखती थी। एक दिन तुम कॉलेज के लिए घर से निकले थे। तुम्हारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम में 1 महीना बाकी था। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह लड़की कौन है, यहाँ क्यों रहती है, क्यों हमारे घर को घूरा करती है। लेकिन एक दिन जब तुम अपने कॉलेज के लिए निकले तो वह हमारे घर आई, मुझे मिली, प्रणाम किया और फिर बताई कि उसका नाम पिया है। वह तुम्हारी क्लासमेट है, तुम्हारा उससे अफेयर था और तुम दोनों से गलती हो गई और वह आज प्रेग्नेंट है। और तुम उसे अपनाने से मना कर रहे हो, तुम उसे पहचानने से मना कर रहे हो। रोहन, जो एक बच्चे के गोद लेने से अपनी माँ पिता को इतना धिक्कार भरी नज़रों से देख रहा था, उसे आंखें दिखा दिखा के जता रहा था कि आप गलत हो, आज वो अपनी नज़र उठाने के भी हालत में नहीं रख पाया। कैसे नज़रें उठाए? माँ बाप के एक सही काम को उसने इतना धिक्कारा और अपने एक गलत काम को कैसे नज़र उठाकर कहे कि हाँ मैं गलत हूँ। पिया मुझे बताई कि वह अपने घर में अपनी माँ को बताई कि उसकी माँ कही कि तुम्हारे पीछे 5 बहनें हैं, तुम्हारी किए गए हरकतों से तुम्हारी 5 बहनों की शादियों में दिक्कत आएगी। उससे तो अच्छा है कि तुम कहीं जाकर डूब मरो और हमें मुक्ति दो। तुम्हारी लाश को उठाना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। पिया जब यह बातें बोल रही थी तब वह दहाड़े मार मार के रो रही थी। उसका दुख का अंदाज़ा लगाना शायद मेरे बस की भी बात नहीं थी। जब मेरा सुनकर कलेजा कांप उठा तो वह लड़की कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। भले उससे गलती हो गई थी, लेकिन वह गलती सिर्फ उसकी ही नहीं थी, उस गलती के साझेदार तुम भी थे। फिर वह अकेले क्यों भुगत रही थी? मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मेरे बेटे की गलती है तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में भी कमी होगी, तभी मेरे बेटे ने ऐसी गलत हरकत की है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। वह अपने घर गई, अपने घर में जाकर अपनी माँ को बताई। उसकी माँ को यकीन नहीं था कि लड़के की माँ साथ दे सकती है। पिया ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसकी माँ उस पर विश्वास करने से इनकार कर रही है। वह कहती है कि आज लड़के की माँ हाँ हाँ कह रही है, कुछ दिन निकल जाने पर वह तुम्हें छोड़ देगी, वह भी तुम्हें उसके बेटे की तरह पहचानने से इनकार कर देगी। तो हम क्या करेंगे? मैं दूसरे दिन उसके घर गई। उसके माँ पिता दोनों बैठे थे। मैंने उसके दोनों माँ पिता से बातें की। पिता भी वहीं बैठे थे, पिया भी वहीं बैठी थी। उनकी माँ कही कि ये लड़की हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी। मैंने कहा कि आपकी बेटी ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसमें सिर्फ आपकी बेटी का कसूर नहीं है, मेरा बेटा भी इसका जिम्मेदार है। एक लड़का होने के नाते उसकी गलती का माफ़ी नहीं मिल सकती। वह बोली, बहन जी हम आप क्या करें? मैं बोली, ये गलती आपने की कि आपने अपनी बेटी को दुनिया की चतुराई नहीं सिखाई कि बेटा कितने मीठे बोल हों, लेकिन एक हद के बाद का भरोसा नहीं करना। और एक गलती मैंने की कि मैंने अपने बेटे को नहीं बताया कि एक लड़के की गरिमा क्या होती है, उस पर कभी आँच नहीं आने देना चाहिए। मैं बोली कि पिया का 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तुम उस पर फोकस करो, अपना पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से करो, इसके बाद हम कुछ ना कुछ अच्छा सब निकाल ही लेंगे, इस चीज़ का तुम भरोसा रखना। मैं उनके माँ पिता को आश्वासन दिलाया और घर आई। पिया बहुत मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास की। जब अच्छे नंबर से पास हुई तो मैं उससे फिर मिली। मैं पूछी कि अब आगे का क्या सोची हो? आगे क्या? किस में करियर बनाना चाहती है? कुछ सोची है? उसने कहा, आप मुझे मिल गई, जिसने मेरे साथ गलत किया उसकी माँ मुझे मिल गई। आप जैसी हर किसी को नहीं मिलती। मैं चाहती हूँ कि मैं हर ऐसे इंसान की मदद बनूँ जिसके साथ गलत हुआ है, उसे मैं इंसाफ दिला सकूं। मैं चाहती हूं कि मैं लॉयर बनूं, मैं वकील बनूं। पिया की बातें सुनने के बाद उसके माँ पिता ने कहा कि बहन जी अब आप क्या कहते हो? अब 2-3 महीने बाद उसके पेट के उभार दिखने लगेगा, हम क्या करेंगे? हम कैसे छुपाएंगे? मैं पिया को दूसरे शहर भेजने की तैयारी की, जहाँ पर वह अपना कानून की पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ली। आज उसकी पढ़ाई भी लगभग ख़त्म हो चुकी है और वह एक अच्छी बड़ी लॉयर के अंदर में इंटर्नशिप भी कर रही है, काम भी सीख रही है और कुछ पैसे भी कमा रही है। पढ़ाई के दौरान वह माँ भी बनी, उसने बच्चे को जन्म दी। बच्चे के जन्म के बाद क्या किया जाए? मैं बच्चे को उसके माँ के साथ ही रखना चाहती थी। मैं सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक टोटल 12 घंटे के लिए एक केयर टेकर रखी। वह केयर टेकर उसके साथ रखती, बच्चे का ध्यान रखती, उसका खाना पीना सब चीज़ का ध्यान रखती, पिया का ध्यान, खाना पीने का ध्यान रखती। इससे 2 बात हुई, बच्चे को अपनी माँ का दूध मिले, बच्चा माँ के गोद में पले, माँ का स्पर्श प्यार सानिध्य में पले।
पिया कि बच्चों को अपना दूध पिलाकर अपनी सेहत भी अच्छी रख सके और अपने बच्चे के साथ वह भी थोड़ा समय दे सके। उसे इस बात का एहसास ना हो कि उसने कुछ गलत किया। जब 1 साल का बच्चा हुआ और उसे माँ के दूध से हटाना मुमकिन था तो हमने पिया से उस बच्चे को कानूनी तौर पर मैंने गोद ले लिया। पिया वहीं पर रहकर अपने सपने को पूरा कर रही है और आज जैसा उसका कैरियर चल रहा है, अगले आने वाले कुछ सालों में शायद तुम भी सुनोगे कि पिया नाम की एक लॉयर है जिसका सिक्का चलता है। रोहन सुनकर शॉक हो गया। उसकी माँ ने उसके पीठ पीछे कितनी बड़ी बात कर दी थी। उससे न सिर्फ अब बड़ी हिम्मत का फैसला लिया था, उसने न सिर्फ उसके बच्चे को इस दुनिया में लाई थी बल्कि इस घर में भी उसे लेकर आई थी। उसे अनाथ की तरह अनाथ आश्रम में जीने नहीं दी, उसे इसी घर में अपने बेटे के बच्चे को गोद लेकर अपना बेटा बनाकर ले आई। आपने उस लड़की का जीवन बर्बाद होने से बचा ली जो उसका बेटा ने उसकी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रोहन अपनी नज़र उठाने की भी हालत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक बेशर्मी वाली बात पूछी। माँ, यह बात मैं जानता हूँ कि मेरे पिया के बीच में क्या हुआ था। पिया ने आकर आपको बोले कि वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और आपने यकीन कर लिया। आपके मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि हो सकता है कि वह झूठ बोल रही हो। सुषमा जी बोली, बेटा जब मैं इतना प्लानिंग कर सकती हूँ, इतना सब कर सकती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह चीज़ नहीं सोची होंगी। जब पिया को मैं यहाँ से दूसरे शहर भेज दिया और जब वहाँ पर उसने बच्चे को जन्म दी तो उस बीच मैंने बच्चे का एक बार नहीं 2 बार उसका डीएनए टेस्ट तुमसे करवाई। पिया के जानने के बिना उसका डीएनए टेस्ट किया गया। एक दिन मैंने पिया को बोली कि पिया, मैं चाहती हूँ कि बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। पिया ने बिना किसी शिकायत से कही कि जब मैं आपसे एक बार बोली कि ऐसा हुआ है, आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मुझसे एक सवाल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी कहीं ना कहीं शक हो सकता है। आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं। और उसके नॉलेज में एक बार फिर डीएनए टेस्ट हुआ। यह तीसरी डीएनए टेस्ट सिर्फ उसका टेस्ट था कि अगर मैं डीएनए टेस्ट की बात करती हूँ तो उसका जवाब क्या होगा। यह बच्चा तुम्हारा ही है बेटा। आगे पिया के लायक कोई अच्छा हमसफ़र ढूंढकर उसे भी उसकी ज़िंदगी में सेटल करना है। बस ये आखिरी जिम्मेदारी और है मेरी। रोहन उठकर वापस अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन से रोहन का नेचर बहुत शांत और सौम्य था। अपने माँ पिता को बहुत इज्जत सम्मान से बात कर रहा था। सुहानी से बहुत प्यार से बात कर रहा था। सुहानी को ऐसा लगा जैसे रोहन का एक ही दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। जहाँ पर वह इतना चढ़ रहा था, हर बात के लिए गुस्सा कर रहा था कि मेरे हिस्से की संपत्ति में इस बच्चे का हिस्सा बंटवारा कैसे हो सकता है, अपनी माँ पिता को इल्ज़ाम लगा रहा था कि इतना बुढ़ापा में आप बच्चे को गोद कैसे ले सकते हो, आज वह इतना खुश क्यों है, आज वह इस बच्चे से शिकायत क्यों नहीं कर रहा, और ऊपर से वह बच्चे को खिला भी रहा है, उसके साथ घूमता भी है। क्या बात है। जब उसने रोहन को बोला कि आप बदल कैसे गए, आप बच्चे को प्यार कर रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, क्या बात है। रोहन कहा, मैंने एक बार तुम्हारे माँ पापा की नज़र से भी देखा तो मुझे यह बात बहुत सही लगा। मेरे माँ बाप ने तो हमारे लिए सब कुछ किया, सारी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन यह बात उनकी कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने एक अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लिया, उसे एक परिवार का नाम दिया, परिवार दिया, घर दिया, रिश्ते का नाता दिया। जब मेरे माँ बाप इतने सोच सकते हैं तो क्या मैं अपना नज़रिया थोड़ा बदल नहीं सकता। सुहानी खुश हो गई। चलो कुछ तो सही, मेरा पति इतना अच्छा सोच सकता है, पर उसे क्या पता था कि इस सब के पीछे की कहानी क्या है। जो भी वजह हो, जो भी हो, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।